ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ कल के कथा का अगला भाग। कथा 92, शीर्षक था बंद दरवाज़ा और अदृश्य सहारा। आज की कथा 92 का पार्ट 2, शीर्षक है अदृश्य हाथ जिसने बचा ली जान। कथा का शुभारंभ करते हैं। कल की कथा में रोहित को काम तो मिल गया। रोहित को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन दुकान से लौटते समय रोहित का अचानक एक्सीडेंट हो गया। वो सड़क पर तो गिर गया और चारों तरफ अंधेरा सा छा गया, अर्थात वो बेसुध हो गया। उसके आसपास कोई मदद करने के लिए उसके पास नहीं आया और वो आधे होश में ही वहीं सड़क पर पड़ा रहा। रोहित के मुंह से निकल पड़ा और तभी थोड़ी देर में ही एक आदमी आया वहां पर। उसके कपड़े सफ़ेद थे और चेहरा बिल्कुल शांत। उसने रोहित को उठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। जब रोहित को होश आया तो उसने पूछा कि मुझे यहाँ पर कौन लाया था। डॉक्टर बोले कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, परंतु उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और वो यहाँ से तुम्हें छोड़कर चले गए। रोहित ने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की। उसने आसपास के और लोगों से पता करा, हॉस्पिटल के बाहर इधर उधर पहचान और उन्हें ढूंढने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र अस्पताल में लगी एक तस्वीर पर गई और वो सन्न रह गया, बिल्कुल चौंक गया। वो चेहरा वही था जिसने उसकी मदद की। वो थे साईं बाबा। उस दिन रोहित समझ गया कि बाबा मदद करने के लिए अपने भक्तों के पास कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। बस हमें विश्वास रखना है, बाबा पर अटूट विश्वास। बाबा अपने भक्तों की सहायता अवश्य ही करते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो तो मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करता हूँ। अर्थात बाबा अपने भक्तों के लिए हर समय तैयार रहते हैं कि कोई भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारे और मैं उसकी सहायता करूं। तो आज बाबा ने उसकी जान बचाई। कल उसकी जो भी समस्या थी उसको हल किया। नौकरी की समस्या थी, तो बाबा पर केवल विश्वास रखें और अपने आप को खुश रखें, जितना हो सकता है खुश रखें। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ स्वच्छता है वहाँ लक्ष्मी का, ईश्वर का वास होता है। उसी प्रकार जिस मन में सुंदरता, सादगी, शांति, आसक्ति रहित जो मन होता है, ईश्वर बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बाबा बहुत जल्दी मदद करते हैं, हर समय उनका साथ देते हैं। छोटे मोटे कष्ट लगे रहते हैं क्योंकि ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव अवश्य ही मिलेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जब ईश्वर को इन चीज़ों से वंचित नहीं रखा गया तो हम तो वैसे भी मनुष्य हैं। केवल इन सब उतार चढ़ाव का सामना हमें करना आना चाहिए। कष्ट कहीं भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है लाइफ में। केवल हमारे सामने जो स्थिति आती है उसका सामना हमें कैसे करना है,
इस बात को बाबा हमें हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए और बाबा के कहे वचनों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तथा कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उन्हें नहीं सहन कर पाते। इसके लिए बाबा हैं हमारी सहायता के लिए। केवल बाबा का स्मरण ही कर लो, बाबा अपने आप उस समस्या का समाधान कर देते हैं। तो आज की ये कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। बाबा पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें और सबूरी रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।